गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने प्रायिकता स्टार्ट की थी वो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। अभी तक हम लोगों ने डाइस और कॉइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो सारे देख चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टास्क या कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो कार्ड्स आप लोगों को पता ही होगा, कार्ड्स पे 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, कुछ लाल कलर के होते हैं, कुछ काले कलर के होते हैं। लाल कलर के होते हैं पान और ईंट, ये मेरे लाल कलर के होते हैं, और काले कलर के होते हैं मेरे हुकुम और चिड़ी। ठीक है, जिसने भी लाइफ में कभी देखा हो टास्क के पत्ते कैसे होते हैं या कभी खेला नहीं हो तो उसके लिए छोटा सा स्ट्रक्चर बोर्ड में बनाया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। या फिर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उसको कि है क्या चीज। हुकुम, ठीक है, हुकुम को हम स्पेड बोलते हैं। चिड़ी को क्लब कहते हैं। पान हार्ड और ईट डायमंड। टोटल 52 पत्ते होते हैं। जैसे बताया मैंने, हर कार्ड के मतलब हुकुम, पान, ईटा, चिड़ी, ये सब 13 होते हैं। ठीक है, काले कलर के 26 होते हैं और लाल कलर के 26 होते हैं। इसमें कुछ नंबर वाले कार्ड भी होते हैं, कुछ फेस कार्ड होते हैं और कुछ ऑनर कार्ड होते हैं। फेस कार्ड को जनरली ऑनर कार्ड कहा जाता है, जिसमें से एज भी मेरा ऑनर कार्ड में काउंट होता है। एज मतलब इक्का। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड के प्रकार दिए हुए हैं। नंबर कार्ड्स मेरे 2 से 10 तक होते हैं। टोटल नंबर कार्ड्स होते हैं मेरे 9। ठीक है, टोटल नंबर कार्ड होते हैं मेरे 9। ऑनर कार्ड को ही हम लोग प्रधान कार्ड कहते हैं। प्रधान कार्ड, ठीक है, ऑनर कार्ड को ही हम प्रधान कार्ड कहते हैं। ठीक है, एस मतलब इक्का, जे, क्यू और के, 4 मेरे क्या होते हैं फेस कार्ड। जे, क्यू, के ये मेरे प्रधान कार्ड है। ठीक है, फेस कार्ड होते हैं जे, क्यू, के, ये 3 मेरे फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, ये मेरे ऑनर कार्ड होते हैं। ऑनर कार्ड की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, तो टोटल ऑनर कार्ड कितने होंगे एक टास्क की कड्डी में? 4 × 4 मतलब 16। नंबर कार्ड कितने होंगे? 36 या 16। टोटल कितने होते हैं? 52। और फेस कार्ड जे, क्यू, के इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, इन सब का यूज करके अब क्वेश्चन पूछने वाला किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना, प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो टास्क के एक गड्डी अर्थात टास्क के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने की कुल प्रायिकताओं से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक फॉर्मूला की भी जरूरत पड़ेगी जो NCR होता है, जो कि कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है, जो क्या होता है एक से अधिक। ठीक है, अगर एक से अधिक कंडीशन अगर चूज करना होता है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिया होता है, जो कि मैं लिख दिया हूँ NCR, है ना। NCR होता क्या है? जहां पर N क्या है? विभिन्न वस्तुओं की संख्या, और R क्या है? उन वस्तुओं से लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या है। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे अब मेरे पास एक ताश की गड्डी है। एक ताश की गड्डी मतलब उसमें भिन्न भिन्न वस्तुओं का संचय है, मतलब भिन्न भिन्न वस्तुओं को मिलाया गया है, भिन्न भिन्न कार्ड्स को मिलाया गया है, जिसमें नंबर कार्ड्स भी हैं, फेस कार्ड भी है। ठीक है, उन सबको मिलाकर एक ताश की गड्डी कहा गया है। तो n इक्वल टू क्या है? विभिन्न वस्तुओं की संख्या, विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनाया गया है। और R क्या है? अब उस R में भी, उस R से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता है। जैसे कि R अगर पूछे कि एस निकालने की संख्या, ठीक है, या फिर नंबर संख्या, या फिर बादशाह होने की संख्या, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन की संख्या इस फॉर्मूला द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट की प्रायिकता क्या होगी? टास्क का एक पत्ता निकालना है, बेगम होने की प्रायिकता मुझे क्या होगी वो बताना है। ठीक है, टास्क में पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है? टास्क में पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 52। ठीक है, तो S इक्वल टू कितना आ गया? 52। ठीक है, तो NS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 52। एक बेगम आने की संभावना कितनी होगी?
ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझना, ये s इक्वल टू 52 है, तो निकालने की कितने तरीके से निकाला जा सकता है इसे? 52 में से एक पत्ता निकालना है, एक पत्ते को निकालने के तरीके कितने होंगे? 52C1, इसी को क्या गया है? NS इक्वल टू 52, ठीक है। 1 है, इसका मतलब ये होता है कि नीचे 1 आ जाएगा, तो 52C1 मतलब 52 ही, ठीक है। वैसे एक बेगम निकालने की संभावना क्या हो जाएगी? कुल बेगम की संख्या कितनी होती है? 4 में से मुझे कितना निकालना है? 1 निकालना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टोटल? NE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE इक्वल टू NE अपॉन NS, ठीक है। NE का वैल्यू 4 है, ये है 52, मतलब 1/30, यही मेरा उत्तर, ठीक है। तो किसी भी ताश की गड्डी में एक बेगम निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/30, ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या होगी? अगर मैं निकालूंगा 13 बार में से एक बार ऐसा होगा कि मुझे क्या मिल जाएगी? बेगम मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका डिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बता दूंगा कि है क्या चीज, इसको लिखना कैसे है, उसके बाद आप डिटेल खुद से करेंगे। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता, ठीक है। हुकुम का पत्ता होता कितना है? एक ताश की गड्डी में हुकुम का पत्ता कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। तो एक पत्ता निकालना है, मतलब यहाँ NS का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो NS इक्वल टू 52 फिक्स रहेगा, ठीक है। उसको फिक्स कर लो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हुकुम का पत्ता निकालना है, मतलब 13C1 तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पत्ता निकालना है, इसलिए इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी। तो PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PE बराबर 13/52 इक्वल टू 1/4, ठीक है। 1/4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है काले रंग का प्रधान कार्ड। काले रंग का प्रधान कार्ड है ना, काले रंग का प्रधान कार्ड मतलब काला रंग में कितना प्रधान कार्ड होता है? 4 प्रधान कार्ड होते हैं, एक 13 के बंडल में, मतलब एक पेयर में 4 प्रधान कार्ड होते हैं। काले रंग का निकालना है, मतलब कितना हो जाएंगे? 13 में कितने होते हैं? 4 प्रधान होते हैं, ऑनर कार्ड होते हैं। तो 13 ब्लैक कलर के 4 हो जाएंगे, ये भी ऑनर कार्ड होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 26 में 8 ऑनर कार्ड होंगे, 26 में 8 क्या होंगे मेरे? ऑनर कार्ड होंगे, ठीक है। 26 में 8 ऑनर कार्ड होंगे, ठीक है। इसको निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे? 8C1 इक्वल टू 8, तो PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/52, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 2/13 क्या हो जाएगा? इसको निकालने के तरीके कौन से? काले रंग के प्रधान कार्ड को निकालने के तरीके कितने रहेंगे? 2/13। फोर्थ है नंबर वाले पत्ते होने की कुल संभावना निकालना। नंबर 0 से लेकर 2 से लेकर 9 तक, 2 से 10 तक कितनी संख्या होती है? टोटल होते हैं 9, और नंबर वाले पत्ते कितने होंगे? 9 into 4 मतलब 36 होंगे, ठीक है। तो PE यहां से क्या हो जाएगा? 36/52, 36 की वैल्यू कैंसिल कर दो इसको, 9/13, ठीक है। ये होने की संभावना। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान रखना, आइदर इंग्लिश वाले आइदर और या मतलब होता है प्लस एंड, या और अर्थ होता है मल्टीप्लाई, गुणा, है ना। इसको ध्यान रखो, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, Q या K होने की संभावना। तो Q होने की संभावना कितनी है? Q होने की संभावना कितनी होगी? 4C1, और K होने की संभावना भी कितनी होगी? 4C1, ठीक है। Q होने की संभावना में 4C1 और K होने की संभावना में 4C1 होगी, ठीक है।
ठीक है, टोटल यहाँ 52 है, तो इसके लिए भी बाई 52, इसके लिए भी बाई 52, और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4/52 प्लस 4/52, ये हो जाएगा कितना, 8/52 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/52 मतलब 2/13। आंसर क्या है, सबसे पहले देखना है जैसे ईट बोला है, ईट, इसकी संख्या कितनी है, ईट की संख्या 13 है, जे की संख्या कितनी है, 4 है ना। तो बड़ी वाली संख्या को पहले लेते हैं, तो बड़ी वाली संख्या क्या है, ईट, मतलब ईट के लिए, ईट के लिए क्या हो जाएगा 13C1, और जे के लिए क्या होगा 4C1। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 13 में क्या होगा, एक जे आ जाएगा। अब जे की संख्या कितनी बची, 3 बची, यहाँ 4C1 ना देखकर अपन क्या लिखेंगे 3C1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या 8 13C1 है, तो इसमें भी एक जे होगा, 13 में भी एक जे आएगा, ठीक है। तो एक जे यहाँ से कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3C1, यहाँ 4C1 नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा 3C1 आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, गलती यहीं पे होती है, ठीक है। अब अपने के पास ये तो पता है कि टोटल कितना कंडीशन है 52, इसको टोटल कर दो, 13C1/52 प्लस 3C1/52, ये हो जाएगा कितना, 13 3 16, 16/52, ये हो जाएगा 4/13, ठीक है आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, छठे का आंसर हो जाएगा। उसको 7वां क्वेश्चन लिखते हैं, एस, अभी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाते हैं। एस कितना होता है, ये होता है मेरे पास 4, लाल होता है 26, पान होता है कितना 13। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 26 को लेंगे, 26 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, लाल रेड, रेड आने के लिए क्या हो जाएगा 26C1, और पान है ना, पान, ठीक है। पान आने के लिए क्या हो जाएगा 13, लेकिन रेड में तो पान आ गया, इसलिए इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, ये 0 होगा, ये इसकी जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि लाल, पान का कलर क्या होता है, लाल होता है, जो यहाँ पे पूरे के पूरे 13 पत्ते पूरे इसमें शामिल है, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखेंगे। एस, एस में देखो, अब यहाँ 2 एस यहाँ पे आ गया, मतलब 2 का यहाँ पे आ गया, बचा कितना 2C1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2C1 यहाँ पे आएगा। अब मेरे पास टोटल कर लेना है इसको, कितना हो जाएगा 26C1/52 प्लस 2C1/52। अब इसको टोटल कर लो, 26 2 28, 28/52, ये कितना हो जाएगा 4 7 28, 13 4 52, 7/13 है इसका आंसर, ठीक है। 7/13 इसका आंसर होगा, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो फिर मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, मैं अपना नंबर इसमें डाल दूंगा। कहाँ पे कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पर्सनली किसी को सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी डाउट्स आएंगे वो सारे डाउट्स को एक साथ क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मैं अपना नंबर इसमें डाल दूंगा, तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी नंबर डाउट्स तक एक वीडियो बना लूंगा, जिसमें एक एक करके सारे डाउट्स ये क्लियर करूंगा, है ना। पहले मैं आपके जितने भी प्रायिकता के क्वेश्चन या जितने भी पॉइंट मैंने रखा है, जैसे कॉइन्स हो गया, डाइस हो गया, ठीक है, उसके बाद कार्ड्स हो गया, उसके बाद मार्बल्स है, मार्बल्स या बॉल्स और मिस्टेक, ये सारे चीज खत्म होने के बाद कोई डाउट होगा तब मुझे बताने के सर यहाँ पे डाउट है। हो सकता है कि आगे की वीडियो में ये चीजें क्लियर हो जाए, जो अभी डाउट हो रहा है वो आगे की वीडियो में क्लियर होगा, इसलिए पूरा आप लोग देखना, ताकि लास्ट के बाद अगर कुछ डाउट होता है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं 2 कार्ड निकालूं, 52C2 लिखा जाएगा, ठीक है। 52C2 कहने का मतलब है 52 गुणा 51/2 × 1, ठीक है। इसको लिखा जाएगा 26 गुणा 51, ठीक है। अगर 52C3 अगर 3 कार्ड निकाले जाए तो 52 गुणा 51 गुणा 50/3 × 2 × 1, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करके जो भी कैंसिल होगा, ठीक है, मैंने लिखा कैंसिल करके आपको लिखना है। अगर 4 कार्ड निकाले जा रहे हैं, कितना हो जाएगा 52 51 50 40
49 या जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, अगर मान लो बादशाह निकालना है, बादशाह निकालने के लिए क्या हो जाएगा 4C1। अगर एक बादशाह निकालना है तो 4C1 हो जाएगा, मतलब 4/1। अगर दो बादशाह निकालना है, अगर बादशाह 2 निकालना है या 3 निकालना है, 3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 4C3। ठीक है, 4C3 कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2 × 1, मतलब 3 2 3 2 कैंसिल करके बच गया 4 × 4/2। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, इनका और इनका। ठीक है, 4C3 4 और 3 में कितने का गैप है, 1 का गैप है। कहने का मतलब ये है कि मैं 4C3 को 4C1 लिख सकता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, 4C3 = 4C1। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे निकालना हो, जैसे निकालना हो मेरे को 10C7, तो ये इसकी वैल्यू किसके समान होगी, 10C3 के बराबर होगी। ठीक है, समझ में? या फिर मेरे को निकालना है 15C12, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, 15C3 के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको अलग अलग सेपरेट सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जैसे 10 9 8 7 6 5 4, कितना में 3 4 7। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल 7 6 5 4 3 2 और 1, यहाँ तक कट जाएगा 7 6 5 4 7 6 5 4 3 दूनी 6, मतलब 3 3 9 4 दूनी 8 3 4 12 9 इसका आंसर है 120। 10C3 की वैल्यू निकाल के देखो, 10 9 8 3 × 2 × 1, 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, तो वैल्यू क्या है कितना, 120। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, 15C12 की वैल्यू लिख सकते हैं 15C3। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारा शॉर्ट होगा। तो अभी एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते अगर निकाले जाए तो कौन कौन सी कंडीशन बन रही है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा एक ताश की गड्डी में 2 पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 2 बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो बादशाह की कुल संख्या है ना, बादशाह की कुल संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे भी मेरा क्या है, एक ही ताश की गड्डी है, तो यहाँ पे NS अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे NS इक्वल टू हो जाएगा 52C2 इक्वल टू हो जाएगा 52 × 51/2 × 1। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये NS की वैल्यू। ठीक है, NS का मान आ गया सभी के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 बादशाह आने की प्रायिकता। तो बादशाह की संख्या होती है कितनी, 4। 2 बादशाह निकालना है मतलब 4C2, तो 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 3/2 × 1, है ना। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है 4C3 2 1। ठीक है, 4C2 2 1। अब PE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 3/2 × 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 × 1/12 × 11। ठीक है, यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, 4 से 13 बार में, ये 17 बार में। ठीक है, 4 से 13 बार में, 3 से 17 बार में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/221। ठीक है, BE। तो बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/221। क्वेश्चन नंबर 2, हुकुम होने की प्रायिकता। हुकुम की पत्ते कितनी है, 13। ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 13C2। 13C2। ठीक है, 13C2 उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब इसको
लिख सकते हैं क्या, 13, 12, 2, 1, 2 1 2 दोनों से कट गया, तो पीई क्या हो जाएगा अपने पास 13 × 12 बटे 52 × 51, 13 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 से 3 बार में कट जाएगा, तो 1/17, यही इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/17, ठीक है। एक बादशाह और एक बेगम के 4C1 मतलब 4, बेगम 4C1 = 4, ठीक है, और मतलब गुणाकार साइन आएगा बीच में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पीई बराबर कितना 4 × 4 बाई 52 × 51 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, जैसे 13 × 4 = 52, ठीक है, 13 × 4 = 52 कटेगा, इसलिए वैसे ये विषम संख्या तो कटेगा, ये हो जाएगा 8/663, 8/663, इसका राइट आंसर क्या होगा 8/663, ठीक है, ये इसका आंसर। एक हुकुम और एक चिड़ी, तो हुकुम कितना, एक निकालना है, मतलब 13C1 = 13, एक चिड़ी निकालना है 13C1 = 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा PE = 13 × 13 बाई 52 × 51 × 2 × 1, ठीक है, 13 × 4 = 52, 2 दूनी 4, हो जाएगा 13/102 आंसर। एक ही इक्का और एक ही प्राइस का, अब निकालना 2 पत्ती है और एक ही इक्का पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि 2 पत्ती एक इक्का निकल गया तो बाकी कुछ ना कुछ निकलेगा सेकंड पत्ती, ठीक है, तो एक इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4C1 is 4C1 = 4, बाकी कितने बच गए, शेष रिमेनिंग, शेष क्वेश्चन नंबर 5 है, शेष कितने हैं, शेष बचे कितने हैं, 4 इक्के बचे कितने 48, तो इसको निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 48C1 = 48, तो PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 48 बाई, ये कितना हो जाएगा 52 × 51 × 2 × 1, ठीक है, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये 16 से कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, कहने का मतलब है 16 × 48, 17 × 51, 3 से दोनों कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1632, ये हो जाएगा 2 to 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में है ना, यहाँ पे देखो क्या है, एक ही इक्का मिलेगी, एक इक्का है कितना 4C1, इसकी पॉसिबिलिटी होगी कितनी कि 4 तरीके से वो निकाला जा सकता है, ठीक, अब बचे हुए कार्ड, इसमें से 2 कार्ड्स निकालना है, तो बचे हुए कार्ड से भी निकालेंगे तो 48 कार्ड्स में कुछ ना कुछ आएगा, तो एक कार्ड बचा 48 निकाले, टोटल कितना है 32 2 ये नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ये आपको ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट, बेगम ना होने की प्रायिकता क्या होगी, बेगम ना होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, तो इसको समझो, बेगम ना होने की प्रायिकता, सरल क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूं, ठीक है, बेगम ना होने की प्रायिकता, ठीक, बेगम नहीं होगी मतलब 4 में से कितने बच गए 48, तो कितने आ जाएंगे 48×2, ठीक है, ये हो गया 48 × 47 बटे 2 × 1, ठीक है, तो PE कितना हो जाएगा 48 × 47 बटे 2 × 1 × 2 × 1 बाई 52 × 51, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 16 × 48, 17 × 51, ठीक है, कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, ये 4 यहाँ पे लिख देते हैं, बचेगा 16 × 47 बाई 52 × 70, ठीक है, 4 से कैंसिल
करके नहीं कट सकता, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 188 बाई 221, ठीक है आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आने लग गई है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाऊंगा तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप पहले की वीडियो अगर देखेंगे ध्यान से तो ये चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ईंट ना होने की प्रायिकता। ईंट ना होने की प्रायिकता थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बनाना आपको उनको है। ईंट ना होने की प्रायिकता मतलब बची हुई कितनी संख्या है क्वेश्चन 8 के लिए? ये हो जाएगा 39C2, है ना। तो आंसर आप लोग बताएंगे होमवर्क, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, है ना। ये अपना यानी कि कंफ्यूजन होता है इसमें, है ना, किस तरह इसको लेना है, ठीक है। तो 9 और 10, मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों बता रहा हूँ, दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाऊंगा, दूसरा बन जाएगा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे को निकालना है, यहाँ पे कितने पत्ते हैं? 2 पत्ते निकालने हैं, ठीक है। और बच्चे बोला मेरे घर के बगल में ना बहुत बड़ा खेत है ना, तो वहां पे चिड़िया बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है, ठीक है। कौन सी चिड़िया नहीं पता, नाम नहीं पता चिड़िया का, बहुत सारे जानवर वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरी संभावना है, अगर मैं देखूं कि 2 कार्ड निकालना तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। या तो बादशाह, अगर मैं 2 कार्ड निकालना है तो बादशाह नहीं आएंगे, बादशाह के ना होने की संभावना, बादशाह ना प्लस एक बादशाह प्लस 2 बादशाह, और इनकी प्रायिकता कितनी होगी? 1, है ना। मैं बोला था कि जितनी भी पूरक प्रायिकता और अनुकूल प्रायिकता का मिलाकर टोटल 1 होता है। तो ये जो मेरा अनुकूल प्रायिकता है क्या इन दोनों को मिला के होगा? कहने का मतलब है हम लोग देखे थे कम से कम वाला कॉन्सेप्ट, हम लोग पहले भी देखे थे। कम से कम एक हो रहा है, कम से कम एक बादशाह मतलब अधिक से अधिक हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? ये वाला क्वेश्चन, कम से कम एक बादशाह होने, कम से कम एक बादशाह को बादशाह होने की संभावना, ये दोनों ना मिलकर क्या हो रहा है कि कम से कम एक बादशाह होने की संभावना, या तो बादशाह नहीं होगी, टोटल में देखेंगे तो क्या होगा? या तो बादशाह नहीं आएगा, दोनों कोई अदर कार्ड होंगे, या तो एक बादशाह होगा और एक दूसरा कार्ड होगा, या फिर दोनों बादशाह होंगे। हमें तो क्वेश्चन में बोला कि कम से कम एक बादशाह हो, या तो एक बादशाह होगा या तो फिर दोनों बादशाह होंगे। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कम से कम क्या होगा, या तो मिनिमम 1 या उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकालने के लिए कम से कम एक बादशाह, या तो बादशाह ना होने की कंडीशन निकाल के 1 से माइनस कर देंगे तो भी आंसर सेम निकलेगा, या तो इन दोनों को सेपरेट निकालेंगे तो भी आंसर सेम निकलेगा। तो पहले हम निकालते हैं बादशाह ना होने की प्रायिकता, फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे, फिर निकालेंगे एक बादशाह होने की प्लस 2 बादशाह, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम, अच्छा, बादशाह ना होने की प्रायिकता, बादशाह ना होने की संभावना क्या हो जाएगा? बादशाह ना होने की संभावना ये कितनी होगी? बादशाह कितनी है? 4 होते हैं तो जो है 48C2, ठीक है, 48C2, ठीक है। तो 48C2, तो PE बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48C2 अपॉन 52C2, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 40, 48, 47, ये 52 क्या होगा, ठीक है। यहाँ 2 दोनों में है, बेस अगर सेम हो, C2 आ रहा है मतलब 2 into 1 दोनों में कैंसिल होता है, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, ये 16 बार में कटेगा, ये
13 बार में, सॉरी ये नहीं करेगा, ये 17 बार में, ये 4 बार में और ये 13 बार में। यहाँ मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 188 बाई 221। ठीक है, तो ये क्या होगी, बादशाह न होने की संभावना। तो बादशाह होने की संभावना अनुकूल अभिप्रायिकता, अभिप्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, PE इक्वल टू 1 माइनस PE bar इक्वल टू 1 माइनस 188 बाई 221 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 बाई 221। ठीक है, ये मेरी अभिप्रायिकता होगी। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 33 बाई 221। इतनी चीजें समझ में आई। ये तो हो गया कैसे, जब मैं बादशाह ना होने की प्रायिकता निकालकर 1 से माइनस कर। अब देखेंगे हम लोग एक बादशाह प्लस 2 बादशाह आने की प्रायिकता, जो कि 33/221 आनी चाहिए। ठीक है, एक बादशाह प्लस 2 बादशाह, ठीक है, इक्वल टू एक बादशाह मतलब 4C1 इंटू या जाएगा 48C1, ये दोनों का जाएगा 52C2 प्लस 2 बादशाह 4C2 अपॉन 52C2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 48 अपॉन 52 इंटू 51 इंटू 2 प्लस 4/52 इंटू 51। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 4 13 चौक 52, 2 16, 2 17, 32 अपॉन 221 प्लस ये हो जाएगा अपना कितना, 13, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1 अपॉन 221। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 अपॉन 221। ये आया था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, PE इक्वल टू 33/221। ठीक है, ये मेरा आंसर। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे कम से कम एक चिड़ी होने की संभावना, कम से कम एक चिड़ी होने की संभावना आप लोग को निकालना है, जो कि आप लोग के लिए होगा। अब हम देखेंगे कि एक ताश की गड्डी से जब 3 पत्ते निकाले जाते हैं तो प्रायिकता या फिर संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है उस पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पत्ते, अच्छा सबसे पहले देखो 3 पत्ते निकालना है, 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकालना है, तो कुल संभावनाएं क्या होगी, सबसे पहले उससे बात कर लेते हैं। तो 52 पत्ती है मेरे पास, उससे मुझे 3 पत्ते निकालने हैं। ये कितना हो जाएगा, 52 51 50/3 2 और 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा कितना, 52 इंटू 17 इंटू 25। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों पत्ते ऑनर कार्ड हो, तीनों पत्ते ऑनर कार्ड हो। कहने का मतलब है ऑनर कार्ड की संख्या कितनी होती है, 4, 4 पत्ते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो, टोटल 16। संभावना कितनी हो जाएगी, 16C3 मतलब 16 15 14/3 2 1। 3 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, यह रहेगा कितना, 16 5
ई बराबर NS, ये NS है, ये है NE, तो ये हो जाएगा अपना 16 इंटू 5 इंटू 7 बाय 52 गुणा 17 गुणा 25 इक्वल, कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 5 बार कटेगी, 13 चौक 52, ठीक है। आ जाएगा कितना, 3 पत्तों में से ऑनर कार्ड होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 28/1105, ठीक है। नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक इक्का एक गुलाम एक बादशाह, एक इक्का एक गुलाम एक बादशाह, ठीक। एक इक्का 4C1 4C1 4C1, ठीक है। मतलब P NE इक्वल्स टू कितना, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। PE इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 बाय 52 इंटू 17 इंटू 25 इक्वल 16 अपॉन 13 221 इंटू 25 इक्वल टू, एक इक्का और 2 बादशाह, एक इक्का मतलब 4C1, 2 बादशाह मतलब 4C2, कहने का मतलब NE बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 3 बचे 2 इंटू 2 से 2, तो PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 52 17 25 इक्वल टू 6 बटे 5/2 आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कोई इक्का ना हो, इक्का ना होने की संभावना, ये हो जाएगा कितना, 48C3 NE बराबर 48 47 46 बाय 3 2 1 8 इंटू 47 इंटू 46, ठीक है। तो PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 47 इंटू 46 बाय 52 17 इंटू 25 2 13 4 3 2 4, ठीक है। 4 3 2 4, आंसर कितना हो जाएगा, 4 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना, 1 लाख ऑनर कार्ड निकालना है। ऑनर कार्ड कितने होते हैं, 4, तो एक रेट तो 26 में कितना लगेंगे, 8, ये हो जाएगा 8C1, 2 अंक वाले मतलब 36C2, तो ये हो जाएगा अपना कितना, NE इक्वल टू 8 इंटू 36 इंटू 35 बाई 2, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू 36 इंटू 35, तो PE बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 36 इंटू 35 अपॉन 52 17 25, ठीक है। 5 से 7 बार में कैंसिल हो गया, 5 बार में कैंसिल हो गया, 13 बार में 4,
क्वेश्चन नंबर 6, तीनों बादशाह, ठीक है, तीनों बादशाह मतलब 4C3 इक्वल टू 4C1 है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 4 एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/52 17 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/5525। कम से कम एक इक्का, कम से कम एक इक्का हो मतलब एक एस प्लस 2s प्लस 3s एस इक्वल टू 1 माइनस नो एस, ठीक है। एक इक्का प्लस 2 इक्का प्लस 3 इक्का इक्वल टू 1 माइनस नो इक्का, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिखा था इक्का ना होने की संभावना, इक्का ना होने की संभावना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्का ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी 48C3, 48C3 मतलब 48 47 46 by 3 2 1 equal to 8 47 into 46, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया, तो पी ई बार इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 into 47 into 46 by 52 into 17 into 25 इक्वल टू ये 2 बार में करिए, ये 13 बार में करिए, ठीक है। इसका आंसर हम लोग जैसे अभी लगे थे, क्या था इसका आंसर था 4324 by 5525, ठीक है। तो अभिष्ट पीई अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 4324 by 5525 इक्वल टू माइनस करते चलो। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करवा दिए हैं त्रास से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड। मेरे ख्याल से अगर कोई डाउट होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर डाउट्स मुझे सेंड कर देना मेरे नंबर पे, ठीक है। मैं एक साथ जब ये प्रायिकता